वेलकम बैक क्यूरियस माइंड्स। जैसा कि बायोसाइकोलॉजी सीरीज के पार्ट 2 में हमने नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल्स यानी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, तो आज इस सीरीज के पार्ट 3 में हम पाथवेज इन द नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के पाथ्स पर कदम रखेंगे, जिससे हमें नर्वस सिस्टम को मजीद गहराई में समझने में मदद मिलेगी। नर्वस सिस्टम में पाथवेज उन रोड्स की तरह होते हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स को इस तरह आपस में मिलाते हैं जिसमें स्मूथ कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाती है। आइए अब हम इन कॉम्प्लेक्स पाथवेज को डिस्कवर करते हैं जो इस सिस्टम को बगैर किसी रुकावट के काम करने के काबिल बनाते हैं। जब हम दुनिया के साथ इंटरैक्ट और अडॉप्ट करते हैं तो इस दौरान नर्वस सिस्टम सेंसरी इनपुट को रिसीव और ट्रांसमिट करता है। ये एनवायरनमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट यानी यकजा करता है और आखिर में नर्वस सिस्टम बॉडी में मोटर एक्टिविटीज़ को डायरेक्शंस देता है। ब्रेन में इंफॉर्मेशन सेंसरी इनपुट के ज़रिए फ़्लो करती है और ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में इंटीग्रेट होती है। बिल आखिर ये इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मोटर आउटपुट से कनेक्ट होने के लिए ब्रेन से बाहर निकल जाती है। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन का ये फ़्लो स्पेशलाइज्ड पाथवेज के ज़रिए वकूफ़ पज़ीर होता है जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए अडॉप्ट हुए हैं। टाइप्स ऑफ पाथवेज इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बुनियादी तौर पर 3 तरह के पाथवेज से मिलकर बना हुआ है, जिनमें नंबर 1 एफरेंट नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, नंबर 2 न्यूरल नेटवर्क्स, नंबर 3 इफरेंट नर्व्स और मोटर नर्व्स शामिल हैं। सो लेट्स स्टडी दीज नर्व्स वन बाय वन। एफरेंट और सेंसरी नर्व्स। डेफिनेशन: एफरेंट और सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, यानी ये नर्व्स इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं। ये सेंसरी पाथवेज बैरूनी और जिस्मानी एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी न्यूरल नेटवर्क्स। डेफिनेशन: Neural networks are clusters of neurons that are interconnected to process information। यानी न्यूरल नेटवर्क्स न्यूरॉन्स के ऐसे क्लस्टर्स या बंडल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा न्यूरल नेटवर्क्स पर मुश्तमिल होता है। मज़ीद ये कि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तब वकूफ़ पज़ीर होती है जब इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से गुजरती है। इन सम, न्यूरल नेटवर्क्स का बुनियादी काम सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट को इंटीग्रेट करना होता है। नाउ लेट्स स्टडी इफरेंट और मोटर नर्व्स। डेफिनेशन: इफरेंट और मोटर नर्व्स कैरी ब्रेन्स आउटपुट, यानी ये नर्व्स ब्रेन के आउटपुट को कैरी करती हैं। इफरेंट और मोटर नर्व्स इंफॉर्मेशन को ब्रेन से हैंड्स, फीट और बॉडी के दूसरे एरियाज की तरफ लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल अपनी मोटर एक्टिविटीज में एंगेज रहता है। नाउ लेट्स स्टडी दीज कम्युनिकेशन पाथवेज इन द नर्वस सिस्टम विद एग्जांपल। आप एक लम्हे के लिए अपने किचन में कुकिंग का तस्वुर करें। एफरेंट नर्व्स आपके सेंसेस की तरह हैं जो कि सिजलिंग साउंड यानी तेज आवाज़, स्मेल और वार्मथ का पता लगाने के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल सेंड करती हैं और इस तरह ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इसे डिलीशियस फूड से एसोसिएट करने के बाद मेमोरीज को ट्रिगर करते हैं। इसके बाद जब ब्रेन आपके हाथों की हीट को एडजस्ट करने या बर्तन को हिलाने का इशारा करता है तो इस वक्त इफरेंट नर्व्स काम कर रही होती हैं। इन सम, जिस तरह आपकी सेंसेस इन्फॉर्म करती हैं, ब्रेन प्रोसेसिंग करता है और आपके एक्शंस रिस्पॉन्ड करते हैं, दरअसल ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम यानी बाहम जुड़ा हुआ निज़ाम आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को सेंसेस और एक्शंस का सिम्फोनी बना देता है। क्यूरियस लर्नर्स, जैसा कि आज हमने बायोसाइकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 3 में पाथवेज इन द नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब किया,
तो अब आप खुद को नेक्स्ट एडवेंचर यानी पार्ट 4 के लिए तैयार करें, जिसमें हम नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्स डिवीजन्स को स्टडी करेंगे। पार्ट 4 में हम नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस के पीछे कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्लोज करेंगे। सो स्टे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स, क्योंकि बायोसाइकोलॉजी सीरीज का एडवेंचर अभी शुरू हो रहा है।